गरुड़ पुराण में एक ऐसा गहरा राज छुपा है, एक ऐसा सच जो परिवार को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। सोचिए, किसी परिवार में एक बेटे का जन्म असल में क्यों होता है। हम सब जो सोचते हैं, जो मानते हैं, ये कहानी उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये जो हमारी सोच है ना कि बेटा हमारा वंश बढ़ाएगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, ये सब एक बहुत ही मीठा, बहुत खूबसूरत पर बहुत बड़ा झूठ है। तो चलिए सबसे पहले उस सपने की बात करते हैं, वो उम्मीदें जो एक माँ बाप अपने बेटे के चारों ओर बुनते हैं। इसी शक्तिशाली लगाव को कहते हैं पुत्र मोह। मतलब जैसे ही बेटा पैदा होता है, उम्मीदों का एक पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है। हमारा नाम आगे बढ़ेगा, हमारी विरासत बढ़ेगी, बुढ़ापा आराम से कटेगा, और तो और हमें मोक्ष भी उसी से मिलेगा। पूरी जिंदगी की मेहनत का फल उसी एक बच्चे में देख लिया जाता है। और देखिए, यही गहरा लगाव जिसे हम पुत्र मोह कह रहे हैं, गरुड़ पुराण के हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। यही वो चीज है जो आगे चलकर सारे दुखों की जड़ बनती है। मतलब यही प्यार जब अंधा मोह बन जाता है ना, तो एक ऐसा बंधन बनाता है जो सिर्फ दर्द देता है। तो अब आते हैं उस कड़वी सच्चाई पर, कर्मों के हिसाब किताब पर। गरुड़ पुराण में ये बात एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत के जरिए सामने आती है, जो पक्षीराज गरुड़ और मृत्यु के देवता यमराज के बीच हुई थी। वहीं खुलता है इन रिश्तों को चलाने वाला ब्रह्मांड का नियम। और ये नियम टिका है एक शब्द पर, ऋणानुबंध। ये क्या है? ये कर्मों के कर्ज का एक अदृश्य बंधन है। मतलब हमारा कोई भी करीबी रिश्ता, खास तौर पर बच्चे के साथ, वो बस पिछले जन्म के किसी अधूरे लेन देन को पूरा करने के लिए ही होता है, हिसाब बराबर करने के लिए। तो बात साफ है, बेटे का जन्म कोई इत्तेफाक नहीं है या हमारी पूजा पाठ का फल नहीं है। ये तो ब्रह्मांड की एक बहुत सोची समझी प्लानिंग है। एक आत्मा को एक खास परिवार में भेजा ही इसलिए जाता है ताकि पिछले जन्म का हिसाब किताब बराबर किया जा सके। तो फिर ये हिसाब होता कैसे है? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि एक बेटा मुख्य रूप से 4 अलग अलग तरह के कर्म लेकर जन्म लेता है, 4 तरह की भूमिकाएं निभाने आता है। हाँ, कुल 4 खास वजहें, 4 किस्मतें जो एक बेटे को किसी के घर लेकर आती हैं। और ये 4 भूमिकाएं कौन सी हैं? पहला है शत्रुपुत्र, दूसरा ऋणी पुत्र, तीसरा सेवक पुत्र और चौथा धर्मपुत्र। इनमें से हर एक हमारे ही पिछले जन्म के कर्मों का सीधा नतीजा है। सबसे पहले बात करते हैं शत्रुपुत्र की। सोचिए, एक ऐसी आत्मा जिसे आपने पिछले जन्म में कोई गहरा दुख दिया हो, वो बदला लेने के लिए आपके घर में जन्म लेती है। उसका मकसद आपकी दौलत, आपकी शांति, आपका मान सम्मान, सब कुछ तबाह कर देना। दूसरा है ऋणी पुत्र। ये वो आत्मा है जिसका आप पर पिछले जन्म का कोई कर्ज बाकी था। ये अक्सर ऐसे बच्चे के रूप में आता है जिसे कोई लंबी बीमारी हो और आपका सारा पैसा, सारी ऊर्जा तब तक खर्च होती रहती है जब तक वो कर्ज चुकता ना हो जाए। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, सेवक पुत्र। ये वो आत्मा है जिसकी आपने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ी मदद की थी, कोई भलाई की थी। अब वो उस एहसान को चुकाने आया है। वो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करेगा और आपको बहुत सुख देगा। और चौथा और सबसे दुर्लभ, वो है धर्मी पुत्र। ये कोई बहुत पुण्य आत्मा होती है जो आपके घर में तब जन्म लेती है जब आपने बहुत ज्यादा पुण्य जमा किए हों। वो खुद तो धर्म का जीवन जीता ही है, साथ में पूरे परिवार को, पूरे वंश को मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हैं वो 4 तरह के भाग्य। शत्रु आता है बदला लेने, ऋणी आता है कर्ज वसूलने, सेवक आता है सेवा करने और धर्मी आता है तारने। सब कुछ पिछले कर्मों का ही खेल है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब सच है तो एक माँ बाप को करना क्या चाहिए? सही रास्ता क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चे से प्यार करना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये ज्ञान हमें एक ज्यादा गहरे और सच्चे प्यार का रास्ता दिखाता है। देखिए, फर्क समझना होगा मोह और धर्म के बीच। मोह क्या है? मोह है उम्मीदें पालना, डरना, बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करना, उसे अपनी जायदाद समझना। और धर्म क्या है? धर्म है बिना किसी उम्मीद के उसकी देखभाल करना, उसे सही रास्ता दिखाना, उसे आज़ादी देना और ये समझना कि वो एक अलग आत्मा है। भगवद गीता में भी यही कहा गया है, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो।
कर्तव्य है बच्चे को पालना, उसे अच्छे संस्कार देना, लेकिन ये उम्मीद करना कि वो आपकी लिखी स्क्रिप्ट पर ही चलेगा, बस यहीं से सारे दुख शुरू होते हैं। तो फिर इस दुख के चक्र से निकलने का रास्ता क्या है? मुक्ति कैसे मिलेगी? देखिए, मुक्ति कोई पूजा पाठ या कोई रस्म नहीं है। ये सिर्फ एक चीज का विज्ञान है, और वो है स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस। मतलब जब भी जीवन में कोई दुख आए, कोई कष्ट हो, तो उसे ये मानकर स्वीकार कर लीजिए कि मेरा कोई पुराना कर्मों का खाता बंद हो रहा है। जैसे ही ये समझ आ जाती है ना, उस दुख का असर, उसकी ताकत अपने आप खत्म हो जाती है। तो कुल मिला के बात क्या है? अपने बच्चे से प्यार जरूर करें, पर उसे अपनी दुनिया का केंद्र मत बनाइए। उसे अच्छे संस्कार दीजिए, पर उसकी जिंदगी को कंट्रोल मत कीजिए। उसकी जरूरतें पूरी कीजिए, पर किसी का बुरा करके नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये समझिए कि वो एक अलग आत्मा है जो अपनी खुद की यात्रा पर निकली है। और आखिर में ये याद रखिए कि हमारा असली वारिस, हमारी असली विरासत कोई इंसान नहीं, बल्कि हमारा ईश्वर है। जिस दिन ये बात समझ आ गई, उसी दिन असली शांति और मुक्ति मिल जाएगी।